तो हेलो हेलो एंड हेलो। अगले वाले वीडियो में हमने कुछ ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को हमने डिस्क्राइब किया था एंड इस वाले वीडियो में हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का कुछ रैपिड प्रैक्टिस करेंगे इस वाले वीडियो में। तो चलिए, हाँ, जल्दी से शुरू करते हैं। इस वाले वीडियो में हम ट्राई करेंगे आपको बेसिक से एडवांस में लेके जाने के लिए। तो देखो, आप लोग एक चीज गलत कर रहे हो, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। कम से कम वीक में एक कॉपी तो खत्म करो मैथ्स करके सिर्फ, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट ऑलवेज, ठीक है। तो इसी कोट के साथ आज के इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कितना कुछ हम कर सकते हैं इस वाले वीडियो में। तो चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ए रहा। पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, साइन थीटा अगर हमें दे कोई √3/2 एंड बोले कि फाइंड करो टेन थीटा को, हम कैसे निकालेंगे। टेन थीटा को फाइंड करो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके, आंसर आंसर करेंगे। ओके, साइन थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं पी बाई एच लिख सकते हैं एंड इसे हम लिख सकते हैं √3/2, ठीक है ना। उसको हम के मान लेंगे, के मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पी क्या हो जाएगा, √3 के हो जाएगा एंड एच क्या हो जाएगा, एच हमारा हो जाएगा 2 के हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे जिसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जिसका परपेंडिकुलर होगा √3 के एंड हाइपोटेन्यूज का होगा 2 के होगा एंड बेस क्या होगा, बेस अगले वाले वीडियो में हम कुछ फॉर्मूला दिए थे कि बेस हम कैसे निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम परपेंडिकुलर को कैसे निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे निकाल सकते हैं एंड हाइपोटेन्यूज को कैसे निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, ठीक है ना। तो इस वाले केस में क्या लगेगा, हमारा ए लगेगा ना। बेस निकालना है हमें। तो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, रोट 2 के का होल स्क्वायर माइनस √3 के का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। थ्री के का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखो ना, √3 के का होल स्क्वायर क्या होगा। आप लोग जानते हो ना, √3 के इंटू √3 के होता है ना। तो √3 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग को पता है ना ये चीज। तो हाँ, तो हम तो मान के चल रहे हैं आपको ये पता है, ठीक है। ओके, तो क्या होगा, 4 के स्क्वायर कैसे 3 के स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा एंड के स्क्वायर का रूट क्या होता है, के होता है ना। तो हम यहाँ से मान लेंगे बेस हमारा जो होगा ना वो होगा हमारा के, ठीक है। तो नाउ नाउ हम क्या करेंगे, हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा क्या होता है, पी बाई वी होता है, पी बाई वी होता है, ठीक है ना। पी बाई वी होता है। तो पी क्या होगा, √3 के होगा एंड वी क्या होगा, हमारा के होगा एंड यहाँ से हम कैंसिल करके तो हो जाएगा √3/1, दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं √3b, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या है। तो मान लेते हैं हमारा टेन थीटा है 15/8 एंड हमें निकालने के लिए बोल रहा है फाइंड सेक थीटा। फाइंड सेक थीटा हमें कैसे निकालना है, ठीक है। तो ओके, आंसर टेन थीटा क्या होता है, पी बाई क्या होता है, बी होता है ना, पी बाई बी होता है। तो 15 बाई क्या होगा, 8 होगा। उसको हम के मान के चलेंगे, के मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, पी हमारा होगा 15 के होगा, बी हमारा क्या होगा 8 के होगा एंड एक और अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो उसका जो ए होगा 15 के एंड ए होगा क्या 8 के। देन ए क्या होगा, ए होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, ए होगा हमारा हाइपोटेन्यूज जो कि होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम हाइपोटेन्यूज को निकाल लेते हैं 15 के का होल स्क्वायर प्लस 8 के का होल स्क्वायर। 15 के क्या होता है, 225 के स्क्वायर होता है एंड 8 के क्या होता है, 8 के होगा हमारा 64 के स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो हाँ, 225 प्लस 64 क्या होगा रे, 9 होगा, 8 होगा, 2 होगा, जो कि होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है ना, पता है ना। तो इसका मतलब वो होगा 289 के स्क्वायर होगा एंड इसका मतलब ए क्या होगा 17 के होगा हमारा।
समझे क्या नहीं, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, बोलो। ओके, तो यहां से हम सेक थीटा को निकालेंगे। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है ना, कॉस थीटा का उल्टा होता है, हमने पिछली वाले वीडियो में बताया थे। ठीक है, वो होगा हाइपोटेनियस बाई बेस होगा। देन हाइपोटेनियस क्या होता है? अभी निकाला है 17 के, एंड बेस क्या होता है? 8 के होता है ना, तो दैट इज क्या होगा? 17 बाई क्या होगा? 17 बाई होगा 8। कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो हाँ, ओके, आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाले क्वेश्चन क्या बोला है? ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, इसमें बोला है रूट 3 टेन थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, तो आंसर लेके स्टार्ट करते हैं। इसको हम इस पेन से करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ 3 tan थीटा होता है क्या? 1 होता है। ठीक है, ओके, और टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? 1/√3 होगा। ठीक है, नाउ और से हम क्या करेंगे? टेन थीटा क्या, हम इसे क्या क्या लिखते हैं? p/b लिखते हैं, एंड ये क्या होता है? 1/√3 होता है, उसको हम k मान के चलेंगे इससे। ठीक है ना, तो p क्या होगा? यहाँ से k हो जाएगा ना, 1 × k तो k होता है ना, b क्या होगा? √3 k होगा, √3 k होगा। ठीक है ना, ठीक है, हाँ, यहाँ से ए हम मान के चलेंगे। तो पी क्या होगा? के होगा, बी होगा कि √3 के होगा। तो एक, अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे, तो ए होगा के, ए होगा √3 के, एंड ए क्या होता है? ए होता है हमारा हाइपोटेनियस, जिसका मतलब ए होता है p² प्लस b²। अभी अभी जो किया था ना, इस तरीके से। तो हमारा हाइपोटेनियस एच क्या होगा? p² प्लस b² के इक्वल होगा। देन ए होगा क्या? k² प्लस बी क्या होता है? √3 k का होल स्क्वायर। ओके, देन ए होगा हमारा k² प्लस 4, सॉरी 3 k²। ठीक है, उसका मतलब ये होगा हमारा 4 k², एंड हमें पता है ए होता है 2 k। ए होता है क्या? 2 k होता है, ए हमारा 2 k होता है। ओके, नाउ हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए, तो इसका मतलब हमें निकालना है कॉस, एंड हमें निकालना है साइन। तो हम चलेंगे इस तरफ, हम चलेंगे इस तरफ, हमें निकालना था कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा, हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है b/h होता है। ठीक है ना, b/h होता है। तो b क्या होगा? b तो है √3 k, एंड h क्या है? h है 2 k। कैसे के कैंसिल, क्या होगा? √3/2 होगा। ठीक है, एंड एंड साइन थीटा क्या होगा? सॉरी, ओके, हाँ, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा अच्छी नहीं है कलर। ओके, साइन थीटा क्या होगा? होगा p/h होगा ना, तो p क्या होगा? p होगा k हमारा, a होगा हमारा 2 k, कैसे k कैंसिल, तो हो जाएगा 1/2। ठीक, तो आपने तो निकाल लिया cos थीटा एंड sin थीटा। नाउ हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे। ओके, हमें निकालना था, नाउ हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos थीटा कितना मिला? cos थीटा मिला √3/2 मिला था ऊपर। ठीक है, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड साइन थीटा क्या मिला? हाफ का स्क्वायर मिला। ठीक है, देखो ए होगा है ना हमारा √3/2, ए हो गया हमारा हाफ। ठीक है, हमने यहाँ पे बिठा दिया उसे। तो नाउ अब हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा 3/4। कैसे होता है आप देख लेना। हाँ, एक कितना 1/4 होता है। ठीक है ना, ओके, नाउ एलसीएम करेंगे, 4 होगा तो 3 से 1 माइनस क्या होगा? 2/4 हो जाएगा, एंड क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए होता है। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है, 3 क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं कुछ कुछ, हाँ, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या बोला? साइन थीटा दिया है हमें a² माइनस b² बाई a² प्लस b², एंड हमें निकालने के लिए बोल रहा है टेन थीटा।
एंड हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं ओ फाइंड फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, हमें ए निकालने के लिए बोल रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ओके, साइन थीटा दिया है, साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, एंड ए होता है हमारा एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथ में के, एंड एच क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ में क्या होगा, के हो जाएगा ना। ओके, हमें पता है हमें अब क्या निकालना है, बी निकालना है। हम ट्राइंगल ना ड्रॉ करके भी कर सकते हैं ना, तो हमें निकालना है बी, एंड इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है ना। ओके, लिखो एच स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर के स्क्वायर तो होगा ही ना, इसके बाद होगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो होगा ही, क्या होगा इसका होल स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ओके, हम इसे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ओके ओके, क्या करेंगे, देखो के स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, एंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इस चीज से हम क्या कर सकते हैं, ओके एक मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। हाँ, अगर आपको देखे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर होगा 4ab, इसका आंसर होगा 4ab, आप करके देख लेना। ठीक है ना, एक फॉर्मूला का तरह होता है, साइड में लेके हम चलते हैं, तो अगर कुछ इस तरीके से कुछ मिल जाए ना, तो उसका आंसर होगा 4ab। तो अगर है ए है एंड ए बी है, तो उसका आंसर होगा क्या, 4ab होगा। ठीक है ना, तो हाँ देखेंगे क्या होगा, के स्क्वायर, एंड इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 4 एस स्क्वायर डॉट क्या होगा, बी स्क्वायर 4ab। तो यहाँ पे तो ए तो हमारा एस स्क्वायर है, बी हमारा बी स्क्वायर है, तो इसलिए इस तरीके का आएगा। तो स्क्वायर एंड रूट में कैंसिल हो जाएगा, तो के हो जाएगा यहाँ पे, एंड 4 हो जाएगा हमारा 2, एंड ए एस स्क्वायर हो जाएगा ए, एंड बी हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा बी। ये पे ए इंटू है, ठीक है, ये सारे के सारे इंटू है, जो डॉट है ना वो सारे के सारे इंटू है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2ab, बाहर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ रही है ना। ओके, बता देना कमेंट सेक्शन में समझ में आ रही है कि नहीं है। तो हमें अब निकालना है कॉस थीटा, हमें निकालना है टेन थीटा। तो चलो हम लिखते हैं इस पेन से, हमें निकालना था कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच होता है। ठीक है ना, ओके बी क्या है, 2ab, साइड में के है, एंड एच क्या है, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट उसके बाहर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, एंड कैसे के कैंसिल हो जाता है आपको सबको पता है, 2ab बाई एस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 10 का भी आंसर लिख लेंगे। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, ये पे कर लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, पी बाई वी होता है ना, पी क्या है, पी क्या है, पी तो हमारा है एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस बाहर के। ठीक है, एंड बी क्या है, 2ab, बाहर क्या है, के होगा ना। तो इसका आंसर होगा एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाई क्या होगा, 2ab हो जाएगा। ये एक आंसर है, एक और आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बता देना। एक थोड़ा मुश्किल सा प्रॉब्लम है, तो इसको हम थ्री स्टार करके लिख देंगे यहाँ पे कि ये थ्री स्टार प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पांचवी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांचवी। ओके, आज का पांच पांच नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है ए भी थ्री स्टार होगा, ए भी थ्री स्टार होगा, देख लेना। ठीक है, तो इसमें दिया है टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा दिया है ए बाई बी, ए बाई बी, एंड प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूफ करो कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा क्या होगा,
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज हमें दिखाना भी है, ठीक है, तो वेट करो। ओके, कुछ अलग ही सीख के जाओगे इस वाले वीडियो से, तो ओके, हाँ ठीक है। ओके, टेन थीटा दिया है हमें ना, टेन थीटा क्या है, एस ए बाई बी दिया है, और हमें निकालना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ए बाई बी होता है हमें पता है, ठीक है ना। तो अब हम अगर प्रूफ में देखें, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर है, ठीक है, तो हम चलिए एक काम करके देखते हैं, ए साइन थीटा कर लेते हैं एंड यहाँ पे बी कॉस थीटा कर लेते हैं। मैंने हमने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ए लिखेंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, ए हम करेंगे। तो हमने यहाँ पे ए लिखा है तो ए पे लिखेंगे स्क्वायर, यहाँ पे एक बी लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो हम एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेटो डिविडेंडो करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेटो डिविडेंडो करेंगे। तो या ए कैसे होता है, ए होता है ऐसे, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अगर आप ए बाई बी एंड सी बाई डी को लिखोगे ना इस तरीके से, तो कॉम्बिनेटो डिविडेंडो क्या कहते हैं कि इसको आप प्लस करो, उसको आप माइनस करो, ऊपर से नीचे की प्लस करो एंड ऊपर से नीचे की माइनस करो, दोनों तरफ, वो क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। यही फॉर्मूला कहता है, यही ये फॉर्मूला कहता है, ठीक है। ठीक है, क्या है, अगर इस तरह की क्या रह जाए, ए बाई बी पैटर्न का रह जाए, ए बाई बी पैटर्न का रह जाए, यहाँ पे सी बाई डी पैटर्न का रह जाए, तो आप ऊपर से नीचे की प्लस करो एंड ऊपर से नीचे की माइनस करो, दोनों तरफ सेम करो, वो भी क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई सॉरी, हमें क्या करना है, हमें, तो चलो देखते हैं हमें क्या करना है। हमें करना है ऊपर से नीचे का ऊपर ए है ऊपर वाला टर्म, हाँ, प्लस ए होगा नीचे वाला टर्म, ए होगा नीचे वाला टर्म, ए होगा ऊपर वाला टर्म माइनस ए होगा नीचे वाला टर्म, ठीक है ना। क्या आएंगे स्क्वायर, हाँ, और होगा नीचे वाला टर्म, और ए होगा स्क्वायर, ए होगा नीचे वाला टर्म, ठीक है ना। देखो आंसर हमारा मिल गया, आंसर हमारा मिल गया, यही प्रूव करना था। तो देखो कितनी आसानी से प्रूव हो गया, कितनी आसानी से प्रूव हो गया। अगर आप उसको यूजुअल मेथड से करने जाओगे ना, बहुत बड़ा होगा। तो ये एक आसान सा मेथड है, कॉम्पेरेटिव डिविडेंडो करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कुछ मिलता जुलता ही कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके, लिखेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कितना नंबर हो गया, 6 होगा ना शायद से, 6 होगा, ओके, 6 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा हमारा क्या है, टेन थीटा हमारा है हाफ, एंड हमें निकालना है कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। ओके, चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले देखो यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है, साइन और कॉस ही तो निकालना है ना, आसान है, साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, इसमें बैठाएंगे, हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, हाफ होता है, ओके। ये यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो पी क्या हो जाएगा, 1k हो जाएगा एंड बी क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें एच भी निकालना है, तो एच क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर भी हो जाएगा, देन ए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर होगा एंड क्या होगा, 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड होगा के स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर होगा, देन ए होगा हमारा 5k स्क्वायर, देन इसको हम लिख सकते हैं के रूट 5, ठीक है। समझ गए कि नहीं, बोलो।
ओके, ठीक है। अब हमें निकालना है साइन थीटा, अब हमें निकालना है साइन थीटा। ओके, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो परपेंडिकुलर हम तो है के, एंड हाइपोटेन्यूस क्या है, के रूट फाइव, के रूट फाइव, दैट इज 1/√5 होगा आंसर। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, बी बाई बी बाई एच होता है। तो ए होगा हमारा 2k/k√5, ठीक है। तो ए हो जाएगा हमारा 2/√5 हो जाएगा। ठीक ठीक, हमने निकाल लिया है, दोनों की दोनों वैल्यू हमने निकाल लिया है, ठीक है, दोनों की दोनों वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि अब हमें निकालना है नाउ, जो निकालने को बोला है ना, कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 + cos थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो cos थीटा का वैल्यू क्या है, 2/√5 है, एंड साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 1/√5 है, प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 1/√5 है, एंड 2 प्लस, सॉरी 1 प्लस क्या होगा, 2/√5 होगा। कॉस का वैल्यू ये है, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे तो आप देख सकते हो, a√5 क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। a√5 एंड a√5 क्या होगा, कैंसिल होगा, एंड आंसर होगा 2, y क्या होगा, 1 होगा। ये पे अगर हम एलसीएम कर दे तो क्या होगा, √5 प्लस 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक बात है कि नहीं बोलो, ठीक है। हाँ, ओके, हमें थोड़ा सा सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। तो देखो, तो यहाँ पे आंसर है 2, एंड इसको हम क्या करेंगे, पता है नीचे हम रूट नहीं लिख सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, √5 -2 से ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 -2 से हम ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, a² - b², तो 5 - 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √5 - 2, ठीक है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 प्लस √5 - 2 है, 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा हमारा √5, ठीक है। ओके, स्पीड थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बताना हमें, ठीक है। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करो एक वीडियो में, ठीक है ना। तो अब जितना ज्यादा प्रॉब्लम करोगे ना, उतना आपका हाथ खुलता रह जाएगा। एग्जाम में बैठ के आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें ये कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो आप इतना प्रॉब्लम करो, इतना प्रॉब्लम करो कि आपको सोचना ना पड़े, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाना की कोशिश करता हूँ, एंड ज्यादा से ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरी स्पीड को कैच करो, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरी स्पीड को कैच करने की कोशिश करो, ठीक है ना। हाँ, उसमें घबराने की बात नहीं, अब आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस करो आप बहुत ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो हो जाएगा, आस्ते आस्ते धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये होगा हमारा 7वां क्वेश्चन, ठीक है। ये होगा हमारा 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, हमें निकालना है, साइन थीटा, साइन अल्फा इक्वल्स टू हाफ, एंड प्रूव दैट कि 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा क्या होगा, 0 होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, साइन अल्फा होगा हमारा हाफ, ठीक है। तो साइन अल्फा अगर हमारा हाफ हो जाए ना, तो साइन अल्फा p/h होगा हमारा हाफ इक्वल्स टू, हम इसे लिखेंगे के। तो p हो जाएगा हमारा k, एंड h हो जाएगा हमारा 2k, एंड देन b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा h² - p², एंड a हो जाएगा हमारा 2k का होल स्क्वायर माइनस k², ठीक है। तो ए हो जाएगा हमारा 4k² - k², दैट इज रूट के अंडर 3k², ठीक है। तो ए हो जाएगा हमारा √3k हो, ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बी। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ कॉस अल्फा ही निकालना है। कॉस अल्फा क्या होता है, b/h होता है। तो b तो हमने अभी निकाला है, तो √3k होगा, एंड h होगा हमारा क्या, 2k। तो ऐसे कैसे के कैंसिल, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इस वाले पार्ट में हमें जस्ट इसको बैठा देना है, इस वाले पार्ट में हमें सिर्फ इसे बैठा देना है, ठीक है ना। तो नाउ नाउ नाउ
नाउ हमें दिया गया है कि ए है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos³ अल्फा है, ठीक है। तो 3 cos अल्फा क्या है, √3/2 है, एंड 4 cos³ क्या है, √3/2 का होल क्यूब है, ठीक है। ओके, तो ए होगा 3√3/2 हो जाएगा, माइनस 4, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2³ का क्या होता है, 8 होता है, एंड 3³ क्या होता है, 3³ देखो, 3³ √3 क्या होगा, ए तो मिलके 3 हो जाएगा और ए हो जाएगा √3, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, हम समझते हैं ना। ओके, ओके, तो ए हो जाएगा हमारा, हाँ, 3√3। तो देखो, आप देख सकते हो कि इससे कैंसिल होके यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। तो होगा हमारा 3√3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे भी हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2, एंड आंसर इजीली हो जाएगा क्या, 0। इजीली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो। 3 cot थीटा क्या होगा, 2 होगा, एंड हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय बाय क्या होगा, 2 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा क्या होगा हमारा, 1/3 होगा, 1/3 होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो ओके, 3 cot थीटा, हाँ, इसको हम लिखेंगे 2, ठीक है। ओके, इसके बाद कॉट थीटा को हम लिखेंगे 2/3, ठीक है। ओके, हमें पता है ना कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, ठीक है। हाँ, एंड 2/3 ये हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाता है, ठीक है। इसको ही अगर हम के लिख ले से, यहाँ से हमारा कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, एंड साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा वैल्यू 3k हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है। ओके, अगर हम इसी वैल्यू को लेके यहाँ पे नहीं बैठा दे तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ देखते हैं। नाउ हमें एलएचएस से स्टार्ट करना है, एलएचएस से स्टार्ट करना है, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 2 sin थीटा माइनस सॉरी प्लस 6 cos थीटा, ठीक है। ओके, 4 sin थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 3k है, ठीक है, लिख लेंगे 3k। 3 cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू है 2k। ओके, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 3k, प्लस 6 cos थीटा का वैल्यू क्या है, 2k है, ठीक है। ओके, तो निकालेंगे 12k माइनस 6k, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6k प्लस क्या हो जाएगा, 12k, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा 6k, यहाँ पे आ जाएगा 18k के कैसे किया कैंसिल, 6 से होगा तो 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इजीली हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो ए भी एक 3 स्टार मेथड कह सकते हो, यहाँ पे हमने जिस तरीके से किया है, ठीक है। तो देखो, cos थीटा को हमने cos थीटा बाई sin थीटा लिख लिया है, एंड उसको अगर हम के निकाले, के पकड़ ले, तो cos क्या होगा, 2k होगा, sin थीटा क्या होगा, 3k होगा, एंड ये भी एक 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को एक अलग ही तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है ना, एक थोड़ा स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। ओके, नाउ देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन रह जाता है और क्या नहीं, ठीक है। ओके, लिख लो। 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 15/8 होगा, 15/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस वाले चीज का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 1 + sin थीटा, हाँ, 1 - sin थीटा, ठीक है। 1 + cos थीटा, हाँ, 1 - cos थीटा, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, बट हाँ देखो, हम लेटर वाली क्लास में 3 फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे,
तो लेटर वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, बाद वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट हाँ यहाँ पे हम पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम है, एक फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, वन होता है। एक और फॉर्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कुसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूला को हम बाद वाले चैप्टर में बाद वाले जो वीडियो है ना इसमें हम कवर करेंगे, बट इस वाली प्रॉब्लम के लिए हम एक नंबर को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए है हमारा वन, ठीक है। उसका कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। एंड साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। हाँ, इससे हम अगर हम क्या निकालना है, कॉस निकालना है तो साइन को इधर ले जाएंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर साइन निकालना है तो हम वन माइनस कॉस करेंगे तो इधर लेके जाएंगे। तो ये तीन फॉर्मूला की सेट को हम याद करवाएंगे आप लोगों को बाद वाले क्लास में, बट हाँ इस वाले प्रॉब्लम के लिए ये हमें जरूरत है, ठीक है। तो चलो करते हैं इस प्रॉब्लम को। हम्म, ओके, चलो इस पेन को इस्तेमाल कर लेते हैं आज के लिए। ओके नाउ चलो हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, इससे, ठीक है। इसका हम लिखेंगे LHS, ओ प्रूफ तो नहीं करना है ना, ओके। तो चलो इससे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, वन प्लस साइन थीटा, बहुत बेकार लगता है रे, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। एक परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन बताओ जो मैं लिख के लेके चलूं, ठीक है। अभी के लिए ये लेके चलो, सफेद ना थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, ओके ठीक है। वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, देखो। और हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है ना, ए होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है हमें पता है ना, हम लेके चल रहे हैं, आपको पता होगा। हम लेके चल रहे हैं कि आपको क्या होगा, आपको पता है ये चीज, ठीक है। तो ए क्या होगा, ए प्लस बी, एंड ए माइनस बी का फॉर्मूला आ रहा है ना, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो वन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड ए भी ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ठीक है, ओके। तो ये होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो, एंड हमें पता है कॉस बाई साइन का वैल्यू कितना होता है, कॉट होता है ना, तो ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। एंड कॉट की वैल्यू हमें दिया हुआ है कि 15/8 है, देन इसका वैल्यू क्या होगा, 15/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 225/64 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। एकदम एकदम आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आपको जस्ट याद रखना है कि किस वक्त किस चीज को कैसे करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलो आज के एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, ओके ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, 9 नंबर, ये भी एक हिस्ट्री प्रॉब्लम होगा, ठीक है। 9 नंबर, कॉट थीटा प्लस वन बाई कॉट थीटा, ठीक है। कॉट दोनों कॉट थीटा है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, 2 है। एंड हमें निकालने के लिए बोला है फाइंड फाइंड कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है हमें। तो हमें क्या करना है, तो पहली बात तो इस प्रॉब्लम को आप 3 स्टार कर दो, ठीक है। इसके बाद इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो हमें एक फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है एक फॉर्मूला, एंड एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। पता है कि नहीं है, बोलो। हम्म,
ओके, नाउ इसी फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। देखो अगर हम लेके चले कि ए हमारा ए है, ए हमारा बी है, तो ए हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो आ रहा है ना। तो हम सीधी सी बात है, हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगे इसको हम अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह से देखेंगे ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से लिखने से क्या होगा, ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड हमें मिल जाएगा क्या, सीधी सी बात है, हमें मिल जाएगा कॉट थीटा प्लस 1/कॉट थीटा, हाँ, का होल स्क्वायर माइनस 2। एंड हमें पता है इस चीज का वैल्यू क्या है, 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2 होगा। एंड उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 दैट इज होगा 2। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप ए निकाल के दिखाओ, कॉट क्यूब थीटा प्लस कॉट 1/कॉट क्यूब थीटा, इसका वैल्यू हमें निकाल के दिखाओ। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, मेरी तरफ से आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, ओके, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या होगा, 10वां क्वेश्चन क्या होगा, ठीक, चलो देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, सारा के सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंडर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, वो हमने करा दिया है। बट हाँ, कुछ चीजें रह जाती हैं जो, हाँ होगा, धीरे धीरे से होगा। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो कि देखो, x को आप लेके चलो कि a होगा क्या, उससे a प्लस कॉज ए। ठीक है, y है एक, उसको आप लेके चलो कुसेक ए माइनस कॉज ए, कॉज ए। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है 2y x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्रूफ करना है, प्रूफ करना है आपको, है प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात हम क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, हाँ, कुसेक ए प्लस कॉज ए, ए हमारा हो गया एक्स, हाँ, प्लस क्या होगा कुसेक ए माइनस क्या होगा, कॉज ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉज ए कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 2 कुसेक ए हो जाएगा, 2 कुसेक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर हमें उसे क्या करो, x प्लस वाई बाई 2 करूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुसेक ए होगा। ठीक कि नहीं बताओ, ठीक है, ओके। देन उसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/x प्लस वाई, उसका वैल्यू क्या होगा, 1/कुसेक ए हो जाएगा, कुसेक ए। एंड हमें पता है 1/कुसेक ए क्या होता है, साइन ए होता है। ठीक है, तो ए हो गया हमारा एक नंबर, उसे देखो। ठीक है, देखो ना, इस वैल्यू का इसका वैल्यू हमने निकाला, सॉरी हमने कुछ गलत किया है, 1/कुसेक ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए होगा। ठीक है, ओके। नाउ हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, नाउ हमें निकालना है x माइनस वाई निकालना है, हमें x माइनस वाई निकालना है। ठीक है, चलिए कुसेक ए प्लस कॉस ए, ठीक, माइनस कुसेक ए माइनस क्या है, कॉस ए है। आपको देखो देखो, अब आप देखो खुद से, ये क्या होगा, 2 कॉस ए होगा, 2 कॉस ए होगा। देन उसके बाद अगर हम क्या करें, x माइनस वाई बाई 2 करें तो ये क्या होगा, कॉस ए ही तो होगा ना, कॉस ए होगा ना, वो ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर वाला वैल्यू। नाउ नाउ अगर हम क्या करें, नाउ हम पुट करेंगे, पुटिंग 1 and 2 इन की LHS,
हम इसे एलएचएस में प्रूफ करेंगे, पुट करेंगे। एलएचएस क्या था? एलएचएस था हमारा एक्स प्लस सॉरी 2y(x+y) का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ था। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या था? साइन था, साइन ए था तो उसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक इसका जो आंसर है ये क्या था? कॉस ए था। हाँ, देखो ना, देखो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था साइन ए, इसका आंसर था क्या? कॉस ए। यहाँ पे हमने बैठाया उसे, ठीक है, बैठाया है तो इसके बाद इसके आंसर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए होगा प्लस क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए होगा। एंड हमने कुछ देर पहले देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आता है? उसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है ना, तो ये भी एक हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हाँ, अब करो, अब से फिर से मिलेंगे। ठीक है, एक नई वीडियो के साथ मिलना ही पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा। हाँ, इस तो जाते जाते गुड बाय कह जाएंगे और आएंगे एक और नया वीडियो लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सबसे ज्यादा चीज ट्राई करो। ठीक है, गुड बाय।